हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। आज का वीडियो है कंजक्शंस के बारे में, यानी जॉइनिंग वर्ड्स जो कि बच्चे यूकेजी से सीखना स्टार्ट करते हैं। यूकेजी में जनरली एंड बट सिखाया जाता है, वेराज जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं तो दूसरे कंजक्शन वर्ड्स जैसे कि बिकॉज, सो, एज, ये सारी सिखाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कंजक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करना है, और हिंदी में उनके मीनिंग भी मैं आपको बता दूंगी, सो दैट सेंटेंस जब आप बच्चों को समझाए ना तो कौन सा कंजक्शन आएगा, जब आप ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को हिंदी में तो कौन सा कंजक्शन आएगा, इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन, जिसको जॉइनिंग वर्ड कहा जाता है, ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली जो कंजक्शंस बच्चों को सिखाया जाते हैं, यूकेजी से स्टार्ट किया जाता है एंड और बट से, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो उनको सिखाया जाता है वो ये है। ये बहुत कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस है। इनके अलावा बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, बट बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, उनको यही कंजक्शंस सिखाया जाता है। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनकी सेंटेंसेस देखेंगे सो दैट आपको समझ आए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड बट। स्टार्ट आपको इन दोनों से करनी है। बहुत ज्यादा कंजक्शंस एक साथ अगर आप समझाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एंड बट जो कि बहुत सिंपल है, तो स्टार्ट आप एंड बट से कीजिए। सबसे पहले एंड, हिंदी में उसका मतलब होता है और। जैसे कि बॉल एंड बैट, यानी आपके बच्चे के पास बॉल है और बैट है, तो आप कहोगे उसके पास बॉल और बैट है, बॉल एंड बैट। तो इस तरह से एंड जो एक कंजक्शन है यूज होता है बॉल एंड बैट को जोड़ने में, दो वर्ड्स को जोड़ने में। अगर मैं इसको सेंटेंस में लिखूंगी, आई हैव अ बॉल, मेरे पास बॉल है, आई हैव अ बैट, मेरे पास बैट है, तो इन दोनों सेंटेंस को अगर मुझे जोड़ना है तो मैं एंड का यूज करूंगी। आई हैव अ बॉल एंड ए बैट, मेरे पास एक बॉल है और एक बैट है, और तो यहाँ पे एंड का यूसेज होगा। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और किस तरह के सेंटेंसेस जो सिमिलर है, तो उस सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूसेज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल, चिप्स चॉकलेट, चिप्स एंड चॉकलेट। यहाँ पे है आई एट चिप्स, आई एट चॉकलेट्स। तो इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए आई एट चिप्स एंड चॉकलेट, तो एंड का यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एंड किस लिए यूज होता है? कनेक्ट्स सिमिलर स्टेटमेंट्स। एंड के बारे में ये कहा जाता है कि एंड कब यूज करना है? जब आपको सिमिलर स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है तो आप एंड का यूज करते हो। तो यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे को आसानी से समझ आ सकते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स का यूज करिए और बच्चे को समझाइए एंड क्या होता है। पहले आप इस तरह से सेंटेंसेस दीजिए, दो सेंटेंसेस दीजिए और बच्चे को एंड यूज करके एक सेंटेंस में उसको लिखने के लिए कहिए। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो आप बच्चे को दे सकते हैं, सो दैट वो ट्राई करे एंड लिखने की, वो ट्राई करे। शी कैन सिंग, शी कैन डांस, शी कैन सिंग एंड डांस। आई लाइक रेड, आई लाइक ब्लू, मुझे लाल पसंद है, मुझे ब्लू पसंद है, नीला पसंद है। तो सेंटेंस होगा आई लाइक रेड एंड ब्लू। इसी तरह से आई हैव वन ब्रदर, आई हैव टू सिस्टर्स। तो अगर एक ही सेंटेंस में हमें लिखना है तो हम लिखेंगे आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। अरुण इज माई फ्रेंड, अरहान इज माई फ्रेंड, सो अरुण एंड अरहान आर माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं एंड को यूज करते हुए। दो सेंटेंसेस को जोड़कर कैसे लिखना है इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझा सकते हैं। नाउ कमिंग टू बट। बट का मीनिंग अगर आप देखें तो लेकिन, पर, मगर, बहुत सारी वर्ड्स होती हैं हिंदी में। तो बट क्यों यूज किया जाता है? बट तब यूज करना होता है जब दो सेंटेंसेस हैं जो ऑपोजिट आइडियाज आपको दे रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए आप बट यूज किया जाता है। लेकिन, पर, मगर। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आई प्लेड सो मच, मैंने आज बहुत खेला। आई एम नॉट टायर्ड, मैं नहीं थका। आई प्लेड सो मच बट आई एम नॉट टायर्ड। ये दो सेंटेंसेस ऑपोजिट है। देखिए, आई प्लेड सो मच, मैंने आज बहुत खेला। आई एम नॉट टायर्ड, खेलने की वजह से आपको थकान हो सकती है, बट यहाँ पे मैंने कहा आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूं। तो ये ऑपोजिट सेंटेंसेस है। तो आई प्लेड सो मच बट, लेकिन, मगर, आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं हूं। बट इन केस में, इस तरह की केस में बट यूज किया जाता है जहां पे सेंटेंसेस
ऑपोजिट आइडियाज बता रहे हैं। एक और सिंपल एग्जाम्पल, मैथ्स इज डिफिकल्ट। मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आई लाइक इट। डिफिकल्ट होने की वजह से बहुत बच्चे लाइक नहीं करते, बट यहाँ पे एक ऑपोजिट आइडिया है, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। तो ये दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम बट यूज करते हैं। मैथ्स इज डिफिकल्ट बट आई लाइक इट। मैथ्स डिफिकल्ट है मगर मुझे वो पसंद है, लेकिन मुझे वो पसंद है। इस तरह से बट का यूसेज यहाँ पे होता है। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज दे सकते हैं जहां पे बच्चे को एंड और बट के बीच में चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है एक एक्सरसाइज। सी, आई लाइक क्रिकेट, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। ये ऑपोजिट आइडियाज है, तो हम बट का यूज यहाँ पे करेंगे। आई विल गो होम, आई विल हैव माई डिनर। दो सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं, तो एंड यहाँ पे होगा। आई विल गो होम एंड आई विल हैव माई डिनर। द कॉफी इज टेस्टी, टी इज नॉट। ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, तो बट यहाँ पे लिखेंगे। द कॉफी इज टेस्टी बट टी इज नॉट। आई ड्रिंक कूल ड्रिंक एंड जूस। दो सिमिलर, आई ड्रिंक कूल ड्रिंक, आई ड्रिंक जूस। तो इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज कर रहे हैं। आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एंड जूस। एन ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई हाई, एन ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई हाई, एन ईगल कैन। ऑस्ट्रिच ऊंचा नहीं उड़ सकता, ईगल उड़ सकता है, बहुत ऊंचा उड़ सकता है। तो ये ऑपोजिट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे आता है बट। तो एंड और बट में बच्चे को चूज करने के लिए कहिए, ही स्टडीड हार्ड, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा उसने पढ़ाई की। तो ज्यादा पढ़ने पर क्या होता है, बच्चा पास होता है। बट यहाँ पे ऑपोजिट स्टेटमेंट है, ही डिड नॉट स्कोर वेल, उसको अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो ऑपोजिट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे बट आएगा। द सन इज हॉट, सन बहुत गर्म होता है। इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सन के बारे में ही दो स्टेटमेंट्स है, ये सिमिलर स्टेटमेंट्स है। सन हॉट है और वो बहुत दूर है अर्थ से, तो एंड यहाँ पे आएगा। मॉम लाइक्स आइसक्रीम, मॉम को आइसक्रीम पसंद है और उनको कोल्ड है, उनको सर्दी है। तो हम कह रहे हैं कि उनको आइसक्रीम पसंद है अभी खाने के लिए, उनको आइसक्रीम पसंद है बट उनको सर्दी है। तो बट, ऑपोजिट आइडिया। तो इस तरह से एंड और बट रिलेटेड एक्सरसाइज आप दे सकते हैं उनको। सिंपल से सेंटेंसेस उनको दीजिए इनिशियली इस तरह के, और उनको चूज करने के लिए कहिए। ट्रांसलेट करते वक्त आप बता सकते हैं कि बट का मतलब लेकिन, पर या मगर होता है, और एंड का मतलब और होता है। तो बच्चा जब ट्रांसलेट करेगा तो उसको लिखने में आसानी होगी कि कब उसको और यूज करना है और कब उसको लेकिन, बट यूज करना है। तो ये था एंड बट रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। इनिशियली बट एंड बट से ही स्टार्ट करिए, ये बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी कंजक्शंस हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सो बिकॉज, क्योंकि, और, या, येट, फिर भी, सो, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि, ये कब यूज होता है, जब आपके पास रीजन हो। मगर आप कुछ कर रहे हो और आप उसका रीजन दे रहे हो, जैसे कि मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि, बिकॉज आई एम हंग्री। तो इस तरह से क्योंकि का यूज होता है। इसी तरह से और, जब आपके पास दो चॉइसेस होते हैं, जैसे कि आप बस में भी जा सकते हो, आप ट्रेन में भी जा सकते हो। तो यू कैन गो बाई कार, यू कैन गो बाई बस और ट्रेन, चॉइस। आप कार से जा बस से जा सकते हो या ट्रेन से जा सकते हो, या। तो इस तरह का और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है येट, फिर भी। फिर भी, स्टिल, यानी कि अगर आप कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हो और उसके ऑपोजिट में एक और स्टेटमेंट पास कर रहे हो, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए फिर भी यूज किया जाता है। जैसे कि बाहर बारिश हो रही है, फिर भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, फिर भी खेल रहे हैं, मतलब बारिश में खेलना नहीं चाहिए, फिर भी वो खेल रहे हैं, येट दे आर प्लेइंग आउट। तो इस तरह से येट का यूज होता है। एग्जाम्पल्स के साथ आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, सो, इसीलिए, इसलिए। तो लिंक्स, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि एक स्टेटमेंट में अगर आप कुछ कह रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से आगे क्या हुआ वो समझाने के लिए आप इसलिए यूज करते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आशा वॉज हैप्पी बिकॉज शी वन द रेस। आशा खुश थी क्योंकि वो रेस जीत गई थी, क्योंकि, बिकॉज। इसी तरह से ये बिकॉज का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है या, जैसे मैंने कहा बस एंड ट्रेन का, यहाँ पे टी और कॉफी का एग्जाम्पल है।
वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तुम्हें टी चाहिए या कॉफी, या और। इसी तरह से फिर भी का यहाँ पे इट वॉज रेनिंग येट दे डिड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही थी फिर भी वो अम्ब्रेला लेकर नहीं गए, दे डिड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, फिर भी येट। इसी तरह से आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, जैसे मैंने कहा एक स्टेटमेंट अगर आप पास कर रहे हो तो उसकी इफेक्ट में आप नेक्स्ट क्या करोगे एक्सप्लेन करने के लिए आप सो का यूज करते हो, इसलिए जैसे कि आई वॉज टायर्ड क्योंकि मैं थक गया इसीलिए मैं सोने चला गया, आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया, तो आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और हिंदी में ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। जब आप बच्चे को सेंटेंस समझा रहे हैं, जनरली हम ट्रांसलेट करके भी समझाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो ट्रांसलेशन के वक्त आपको आसानी होगी। इन वर्ड्स को यूज करते हुए जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे को आइडिया मिल जाएगा कि बिकॉज यूज करना है, और यूज करना है, येट यूज करना है, या फिर सो यूज करना है। एक एक्सरसाइज रिलेटेड टू कंजक्शंस यहाँ पे है, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जहां पे बच्चे को हेल्प बॉक्स से चूज करना है कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे आता है। सो एंड, बट, बिकॉज, और, येट, सो, सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। सो यू वॉन्ट टू प्ले इनसाइड और आउटसाइड, जैसे मैंने कहा ऑप्शन आप दे रहे हो अंदर या बाहर, कहाँ आप खेलना चाह रहे हो, तो और, या फिर अंदर या फिर बाहर, इस तरह से और। आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स, आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स, मुझे कुत्ते पसंद है बट मुझे कैट्स बिल्लियां नहीं पसंद है। तो ऑपोजिट स्टेटमेंट से ज्वाइन करने के लिए हम बट यूज करेंगे। लेकिन मुझे कुत्ते पसंद है लेकिन मुझे बिल्लियां पसंद नहीं है, लेकिन, मगर, इस तरह से। आई गॉट वेट, मैं भीग गया, बिकॉज आई फॉरगॉट एन अम्ब्रेला, क्यों आप भीग गए हो, क्योंकि आप अम्ब्रेला ले जाना भूल गए हो, तो क्योंकि, बिकॉज। आई गॉट वेट बिकॉज आई फॉरगॉट एन अम्ब्रेला। इसी तरह से यू आर गोइंग बाय बस और कार, ये एक और ऑप्शन वाला एग्जाम्पल, और, बस या कार, इस तरह से। द स्काई वॉज क्लियर येट इट रेन्ड, स्काई आसमान बहुत साफ था फिर भी बारिश हुई, येट, फिर भी, येट। सो आई वॉज सिक, मैं बीमार था, सो आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं बीमार था इसलिए मैं हॉस्पिटल गया, इसीलिए, सो आई वॉज सिक सो आई वेंट टू हॉस्पिटल। तो ये सिंपल एग्जाम्पल्स, एक एक्सरसाइज जहां पे आप बच्चे को चूज करने के लिए कह सकते हैं कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे आएगा। इस तरह के बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस आप दीजिए और बच्चे को एक्सप्लेन करिए और चूज करने के लिए कहिए। जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ी बहुत बात करनी आती है उनको थोड़ा सिंपल लगेगा, वो मीनिंग नहीं समझेंगे बट गेस करके वो लिख लेंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, बात करनी नहीं आती या प्रॉपर सेंटेंस बोलना नहीं आता, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि कौन सा कंजक्शन यूज करना है और कहाँ और क्यों यूज करना है। और जैसे मैंने कहा हमेशा बट एंड से स्टार्ट करिए, जो कि बहुत सिंपल होता है, बट, एंड बट, उसके बाद ही आप बाकी जो कंजक्शन वर्ड्स है उनका एक्सप्लेन बच्चों को कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.